part of the game. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म की सेकंड क्लास को लेकर के आए हैं और सेकंड क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हमने इससे पहले ऑलरेडी थियोरेटिकल टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है, तो आप पीछे जा करके आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी थियोरेटिकल टॉपिक जो कि फंडामेंटल चैप्टर से है उस पर बनाया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट और उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करके आज यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट है जो कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और पार्टनरशिप डीड में जो भी चीज़ें पार्टनर्स को देने के लिए प्रोविजंस अलाउ किए गए होंगे, जो भी डीड में चीज़ें मेंशन होंगी, वो सारी चीज़ें हमें पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखानी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या क्या देखिए, क्या क्या चीज़ें हमें पार्टनर को देना है। सबसे पहले फॉर्मेट क्या है इसका, यहाँ पे ये डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट और ये आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें पहले से प्रॉफिट गिवन है तो पहले बाय प्रॉफिट दिखा दीजिए यहाँ पे, और एक एक करके पार्टनर्स को जो भी फर्म पे कर रही है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई, सैलरी पार्टनर को देना है एक्स और वाई को तो वो दिखा दो, टू कमीशन एक्स को देना है तो वो दिखा देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन वाई को पे करना है तो वो दिखा दीजिए, टू मैनेजर कमीशन, टू रिजर्व, ये सारी चीज़ें हमें पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को देनी होती हैं, तो फर्म पे करती है इसलिए डेबिट में दिखाएंगे। ठीक है, और फर्म लेती क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ध्यान रखिएगा एक्स और वाई, फिर देन यहाँ पे टोटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में अगर टाइम पीरियड को लेकर क्लियरली कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाना होता है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर आप यहाँ पे टोटल करेंगे, सपोज़ ये वाली साइड ज़्यादा है, ये कम है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका 60,000, तो ये आपका क्या कहलाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, और ये जो प्रॉफिट है आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई में उनके रेशोज़ में। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे इनका एक्स वाई का रेशो क्या है, 3:2 है, और इसी रेशो में जब आप इस प्रॉफिट को बांटोगे 60,000 को, तो एक्स का जो शेयर बनेगा वो 3 और नीचे इनका टोटल आता है 3/5 इंटू 60,000, तो ये 36,000 हो जाएगा। सेम ऐसे ही वाई का प्रॉफिट निकालोगे तो वाई का शेयर कितना है 2, नीचे इनका टोटल यानी कि 5 इंटू 60,000 यानी कि 24,000। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, इस तरह से आपने इसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, ध्यान रखना मैनेजर कमीशन और रिजर्व को लेके पहले से उन्होंने कुछ कंडीशन दे रखी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, क्योंकि ये फर्म अलाउ करती है इसलिए फर्म के डेबिट साइड में दिखाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, अच्छा कुछ और बातें जो आप यहाँ पे आपको समझना चाहिए। इन केस अगर मैं कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करूँ जो कि आफ्टर चार्जिंग या फिर आफ्टर डेबिटिंग से रिलेटेड है। देखो आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर डेबिटिंग का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो प्रॉफिट ₹4 लाख है, आफ्टर डेबिटिंग यानी कि चार्जिंग वाइज सैलरी ₹25,000। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज़ यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 4 लाख है और उसमें से वाई की सैलरी ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है। तो अगर प्रॉफिट 4 लाख है और उसमें से वाई की सैलरी ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है तो ध्यान रखिएगा, देन वाई सैलरी नॉट रिकॉर्डेड, हम वाई की सैलरी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यानी वाई की सैलरी हमें यहाँ पे दिखानी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रॉफिट जो है 4 लाख बिफोर चार्जिंग वाई सैलरी 25,000 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे आपका प्रॉफिट है 4 लाख रुपीज़, ये वाई की सैलरी से पहले है, वाई की सैलरी देने से पहले, तो हमें वाई की सैलरी यहाँ पे दिखानी होगी। अगर आफ्टर है तो नहीं दिखाओगे, अगर बिफोर है तो आप यहाँ पे दिखाओगे। ठीक है, ध्यान रखना, देन वाई सैलरी रिकॉर्डेड, तो वाई की सैलरी हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इन केस लॉस गिवन, आपने देखा कि अभी आपने P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखा तो वहाँ पे प्रॉफिट दे रखा था। इन केस अगर हमें लॉस गिवन होता है, देन नो प्रोविजन लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन अलाउ टू अ पार्टनर। अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट ना होने के बदले लॉस पहले से गिवन है, तो जब फर्म ऑलरेडी लॉस में है तो ध्यान रखिएगा वो किसी भी तरह का प्रोविज़न अलाउ नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लॉस है। तो वो कहाँ से देंगे, ना तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, ना सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, कुछ भी नहीं देना। लेकिन हाँ वो ले सकती है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मस्ट बी टेकन, यानी लेकिन वो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले सकती है जो कि एक्स और वाई से। अगर मैं इसके इफेक्ट को बताऊँ तो सबसे पहले आपने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2 लॉस करके दिखाया यहाँ पे 60,000, और ध्यान रखिएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सपोज एक्स का 6,000 है, वाई का 4,000 है, जो कि फर्म को मिल रहा है तो ये क्रेडिट में आएगा। फिर आप टोटल करोगे 60, यहाँ पे भी 60,000, एक सेकेंड इसको हम 80,000 कर देते हैं।
ठीक है, और ये भी आपका 80,000 है। 80,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 70,000 आएगा। और इस लॉस को आप रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2 में, तो एक का 42,000 और एक का 28,000 आएगा। आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे यही समझना चाहिए कि जब लॉस होता है तो कुछ भी हमें नहीं अलाउ करना है, सिर्फ फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेती है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा ये। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ए बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2, इनका रेशो 3:2 है, विद कैपिटल 8 लाख एंड 6 लाख। इनकी कैपिटल कितनी है, 8 लाख और 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 5% देना है। वाई इज़ टू बी अलाउ सैलरी 5,000 पर मंथ। वाई को जो सैलरी देनी है वो 5,000 पर मंथ है। अगर हम एनुअली निकालें तो 12 से मल्टीप्लाई करके 60,000। विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, यानी इसको दिया नहीं गया अभी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले है, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, यानी वाई की सैलरी को चार्ज करने के बाद 2,40,000 है। यानी जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है ना 2,40,000, इसमें से वाई की सैलरी ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है। तो हमने पढ़ा था हमें वाई की सैलरी नहीं दिखानी है। और हाँ, आगे बोला हुआ है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। यानी मैनेजर कमीशन के नाम से प्रॉफिट का 5% आपको दिखाना है, और आपको यहाँ पे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। अब हम एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले फॉर्मेट डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट और ये क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ध्यान रखिएगा बाय प्रॉफिट करके आपको 2,40,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको ए और बी को। ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 5% देना है। 8 लाख का 5% 40,000 और 60,000 का 5% हो जाएगा 30,000। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 40 और बी 30,000, तो दोनों का टोटल हो गया 70,000, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे हमें वाई की सैलरी यानी जो बी की सैलरी है वो नहीं दिखानी है, ठीक है। हम करेंगे क्या यहाँ पे, उसने ये बोला था लास्ट में, उसमें देखो लास्ट में उसने क्या बोला था, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। यानी प्रॉफिट का 5% हमें मैनेजर कमीशन के नाम से दिखाना है, ठीक है। तो जरा सोचो, आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये प्रॉफिट हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसे एक्चुअल प्रॉफिट निकालना होगा, देन उसके बाद हम मैनेजर कमीशन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आया था वो मैंने आपको बता ही दिया। वाई की सैलरी 60,000 है, हमें रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि आफ्टर डेबिटिंग है। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, जो 2,40,000 का प्रॉफिट है, क्योंकि वो आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, तो वाई की सैलरी प्लस कर देंगे ताकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता चल जाए। तो 2,40,000 प्लस वाई की सैलरी यानी बी की सैलरी 60, तो ये 3 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका ये जो प्रॉफिट है ये एक्चुअल प्रॉफिट है, इसी प्रॉफिट पे आपको कैलकुलेट करना है मैनेजर कमीशन। तो 3 लाख का 5% निकालोगे तो 15,000 आएगा, और ये आप यहाँ पे दिखा सकते हैं टू कमीशन टू मैनेजर 15,000, और कुछ भी नहीं देना है हमें। फिर टोटल करेंगे 2,40,000, यहाँ पे भी 2,40,000। 2,40,000 में से दोनों के दोनों माइनस कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मैनेजर कमीशन, डिफरेंस आएगा 1,55,000। ये आपका प्रॉफिट है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र, इस प्रॉफिट को हम यहाँ पे रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। कैसे बांटना है आप देख सकते हो कि प्रॉफिट आपका 155 है और हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशो ऑफ 3:2। तो ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो 3/5, क्योंकि आपको पता है रेशो 3:2 है, तो 3 अपॉन में टोटल यानी कि 5 इंटू 1,55,000, तो ये 93,000 हो जाएगा। ऐसे बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/5 इंटू 1,55,000 यानी कि 62,000। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये प्रॉफिट दिखा दोगे, ए और बी 93,000 एंड 62,000, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये फिनिश हो जाता है आपका ये टॉपिक, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करके देखो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो आपकी चैप्टर में आपको काफ़ी हेल्प करने वाली हैं, उसको आप लेकर के ग्रैब कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।